हरिपुर गांव में चतुर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। इसी वजह से चारों ओर उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होती थी। उसी हरिपुर गांव में एक बहुत बड़ी हवेली में हीराचंद नाम से एक सेठ भी रहता था। उसने अपने घर पर काम करने के लिए 8 नौकर रखे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से उसने नोटिस किया था कि घर में से रुपयों की चोरी हो रही है और चोर भी बहुत चालाक था। वो एक साथ रुपयों की चोरी करने के बजाय थोड़े थोड़े रुपए ही चोरी कर रहा था, जिससे किसी को पता ना चले। सेठ हीराचंद ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर को पकड़ नहीं पाए। चतुर के पास पहुंच गए। मेरे घर से कई दिनों से पैसों की चोरी हो रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि चोर कौन है। वैसे आपको किस पर शक है? मुझे तो गांव के धनिया पर शक है। उसे मेरी संपत्ति देखकर ईर्ष्या हो रही है। नहीं, धनिया को आपसे ईर्ष्या जरूर होगी, लेकिन वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चोरी रोज हो रही है और धनिया रोज आपके घर आने का खतरा उठाएगा नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? मुझे ये बताइए कि आपके घर पर कौन कौन है? मैं, मेरी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और 8 नौकर। क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी या दोनों बच्चों में से किसी ने चोरी की होगी? नहीं नहीं, वो तो चोरी कर ही नहीं सकते। मुझे पूरा विश्वास है। और आपके नौकर? हालांकि सभी नौकर मेरे यहाँ सालों से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। फिर तो चोर आपके 8 नौकरों में से ही एक है। क्या? सच में? लेकिन अगर ऐसा है तो उन 8 में से चोर कौन है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। चतुर ने सेठ हीराचंद को 8 नौकरों में से असली चोर को पकड़ने की तरकीब बताई और फिर उन्हें पैसों के कुछ नोट भी दिए। इसके बाद हीराचंद अपने घर पहुंच गए और उन पैसों को तिजोरी में अपने पैसों के साथ रख दिए। अगले दिन सुबह उठकर सेठ हीराचंद ने तिजोरी में देखा तो आज भी पैसों के कुछ नोट्स गायब थे। वो तुरंत ये बताने के लिए चतुर के पास पहुंच गए, किसी ने आज भी पैसे चुरा लिए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने जो नोट आपको दिए थे वो चोरी हुए कि नहीं? हाँ, मैंने सबसे ऊपर आपके दिए हुए ही नोट रखे थे, तो चोर ने सबसे पहले वही उठा लिए। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, अपने सभी नौकरों से कहिए कि जिसको भी अपने पैसे डबल करने हैं वो पैसे लेकर मेरे पास आए। मैं अभी जाकर ये बात सभी नौकरों को बताता हूँ। सेठ हीराचंद तुरंत अपने घर पर गए और सभी नौकरों को अपने पास बुलाया। 8 नौकर हीराचंद सेठ के सामने खड़े थे। उन्होंने 8 नौकरों से कहा कि जिसको भी अपने पैसे डबल करने हैं वो पैसे लेकर चतुर के पास जाए, उसके पास कोई अच्छी स्कीम है। ये सुनकर सभी नौकरों के मन में पैसे डबल करने का लालच जाग उठा। अगले दिन 8 में से 6 नौकर अपने पास जितने पैसे भी थे वो लेकर चतुर के घर पहुंच गए। उस वक्त सेठ हीराचंद भी वहीं मौजूद थे। अब आप लोग बारी बारी अपने पैसे मुझे दे दीजिए। सभी नौकर बारी बारी से जितने भी पैसे लाए थे वो चतुर को देने लगे। लेकिन जब चौथे नौकर की बारी आई तो चतुर चौंक गया। लीजिए सेठ जी, ये रहा आपका चोर। चोर? हाँ चोर, तुम ही सेठ हीराचंद के घर से कई दिनों से पैसे चुरा रहे हो। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या सच में पैसे इसी ने चुराए हैं? हाँ सेठ जी, यही है आपका चोर। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये देखिए, आपका ये नौकर वही नोट लाया है जिस पर मैंने काले रंग का टीका लगाया था। असली चोर को पकड़ने के लिए ही मैंने ये रंग लगाया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूँ। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुमसे सच उगलवाएगी। पुलिस की बात सुनकर वो नौकर घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर पुलिस आ गई तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए, चोरी मैंने ही की थी। देख लिया सेठ जी, इसने खुद कबूल कर लिया। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जेल मत भेजिए, मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुमने सेठ जी के जितने भी पैसे चुराए हैं वो सब लौटा दो। मैं सेठ जी के सारे पैसे लौटा दूंगा। तो इस तरह चतुर की चतुराई ने हीराचंद सेठ के पैसे चुराने वाले चोर को पकड़ लिया। नौकर ने हीराचंद सेठ के सारे पैसे लौटा दिए और सेठ जी ने चतुर का धन्यवाद किया। आज उसके दिमाग की वजह से एक और केस सॉल्व हो गया था।